बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास पंजाब बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 14.3 है, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहे हैं, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये हमारे पास ना एक वेक्टर है जो कि यू वेक्टर के बराबर है, और एक ये वेक्टर है ये वी वेक्टर के बराबर है। इन दोनों का वो कह रहे हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट है इज जीरो, वो किसके बराबर है जी? जीरो के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फिर आपने ए और बी की जो वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वो इस तरीके से निकाला जाता है कि मसलन ये यू वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, इसके दरमियान में यू क्रॉस जिस तरह मल्टीप्लाई लिखते हैं ना, इस तरह लिख लेते हैं। फिर इसके अंदर ना यू साइडों पर सीधी लाइंस लगाते हैं, इधर आई जे और के, ये आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर ना, ये लिख लिया जाता है। उसके बाद आपने जो यू वेक्टर के आई के साथ क्या लिखा हुआ है 7, इसको लिख देंगे, जे के साथ -4 और के साथ क्या लिखा हुआ है 5, इसको इधर लिख लिया जाएगा। फिर वी वेक्टर के इधर क्या लिखा हुआ है आई के साथ ए, और जे के साथ -b और के साथ 3। ये हमने ना इस तरह ये वैल्यूज जो है ना लिख लेनी होती है। फिर इसका आपने ये डिटर्मिनेंट ना ओपन करना होता है। मसलन ये आई को लिखा, ये और ये लाइन आपने छोड़ लेनी है, ये वाली जो नंबर होते हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। -4 में मल्टीप्लाई होना होता है 3 के साथ, फिर माइनस लिखते हैं, फिर -b ने मल्टीप्लाई होना 5 के साथ। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है -12, ये माइनस माइनस प्लस और 5b। तो इसके बाहर ये जो आई है इसको हम लिख लेते हैं। तो ये इस तरीके से ना बनता है। तो ये पहली टर्म प्लस की होती है, ये दूसरी टर्म माइनस की होती है, और तीसरी टर्म ना फिर प्लस की होती है। तो ये जे के साथ माइनस इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि ये दरमियान वाले के साथ ना माइनस लगाते हैं। और बाकी फिर क्या करेंगे, ये और ये छोड़ लेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, फिर माइनस फार्मूले का ए ने 5 से मल्टीप्लाई होना है तो 5a आ जाना। इसी तरह के को आपने सॉल्व करना है। अब ये वो कह रहे हैं इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास सारी चीज आई है इसको हमने किसके बराबर पुट कर देना है जी? जीरो के बराबर पुट कर देना है। अच्छा, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो को हम लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो जीरो को इस तरह लिखा जा सकता है। अब आई ने आई के साथ जो कोफिशिएंट है उनके या शुरू में जो चीजें लिखी हैं वो कंपेयर हो जाएंगी, जे वाली कंपेयर हो जाएंगी और के वाली कंपेयर हो जाएंगी। तो सबसे पहले उन्होंने ना ये जो पहली है -12 प्लस 5b इक्वल टू 0, इसको लिखा। ये -12 इधर आकर +12 हो गया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इधर आके ना डिवाइड हो जाएगा, ये b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो j को वो जब कंपेयर करेंगे ना, इधर जो लिखी हुई है ये क्या लिखा हुआ है जी? -21 -5a, और इधर क्या लिखा 0, ये वाला माइनस नहीं, इसने भी 0 इस साइड पर हम लेके जा सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा ये जो माइनस है। फिर 21 -5a इक्वल टू 0, फिर 21 ये इस साइड पर आकर 5a हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू a। इस तरह ये a का आंसर आ गया। तो ये हमने ना a और b का आंसर निकालना था। ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो ये कह रहे हैं, विच वेक्टर इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल, इसमें से ना कौन से वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर है और कौन से वेक्टर ना पैरेलल हैं। तो ये यू वी और ये डब्ल्यू, ये तीन वेक्टर ना गिवन है। तो आप क्या करें, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें, डॉट प्रोडक्ट आपको लेना आता होगा कि यहाँ पर आपने यू वेक्टर लिखना है और फिर आपने वी वेक्टर लिख लेना है। आई ने आई से मल्टीप्लाई होना है, इसमें आई है नहीं, तो वो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जे के साथ माइनस लिखा है यानी कि -1 है, इधर जे के साथ कुछ नहीं है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना, इधर के साथ कुछ नहीं है 1 ने -5 से मल्टीप्लाई हो जाना। तो इस तरह करके ना अगर डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए 0 तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन इसका आंसर कितना आया है? -6। तो इसका मतलब यू और वी वेक्टर ना ये परपेंडिकुलर नहीं है। अच्छा, फिर वी और डब्ल्यू को ले लेते हैं। पहले ये तीन थे ना, यू वी और डब्ल्यू, पहले इन दो को लिया, कोई नहीं है, फिर इन दो को ले लें डॉट प्रोडक्ट। तो इसका जवाब कितना आ गया? 18, ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। तो फिर हम ना यू और डब्ल्यू को ले लेते हैं, ये वाले दो ले लेते हैं। समझे? यूं अगर मैं लिखूं ना यू वी डब्ल्यू, तो ये यू है, ये वी है, ये डब्ल्यू। पहले हमने यू से वी लिया, फिर वी से डब्ल्यू लिया, फिर डब्ल्यू से यू ले लें, यानी कि इस तरह ले लें, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो यू से वी, वी से डब्ल्यू और डब्ल्यू से यू, दोबारा ये ले लिया, यू डब्ल्यू लिख लें या डब्ल्यू यू लिख लें। तो इसका आंसर -81 आया, तो ये भी परपेंडिकुलर नहीं है।
तो जब ये हम कह देंगे ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, फिर इसके अंदर एक चीज ना, इधर से अगर हम देखें, ये जो हमारे पास ना W की वैल्यू है, इसमें से ना -3 कॉमन लिया जा सकता है इन तीनों में से। तो ये हमारे पास ना W बराबर आ जाएगा -3, और ये जो सारी चीज है ना ये U के बराबर है। तो अगर इधर मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊं ना, तो यहाँ से U किसके बराबर है, 5 माइनस जे प्लस के। तो ये 5 माइनस जे प्लस के। तो जब दो वेक्टर लिखे हों और साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, मसलन ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये मतलब, इसका मतलब ये होता है ये दोनों ना पैरेलल है। मसलन मैं कहता हूँ कि ये ए वेक्टर है जो बी वेक्टर है, अगर बी वेक्टर को 5 टाइम्स लिखें, यानी कि ये कितने हो, 5 हो, ये चार, 3, ये 4 और ये 5, तो फिर ये 5 टाइम्स अगर बी को किया जाए तो वो ए के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों पैरेलल है। इसी तरह -3 लिखा है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो ना किसी वेक्टर के साथ, और वो एक और वेक्टर के बराबर हो, तो ये दोनों जो है ये पैरेलल होते हैं। इसका मतलब U और W ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि इसके साथ कोई स्केलर नंबर ना मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह इसको आपने हल करना है, इसके सेकंड पार्ट को, ये हमारे पास U की वैल्यू दी हुई है, V की दी हुई है और W की दी हुई है। तो ये जो W है ना, इसमें से अगर हम -π/2 को बाहर निकालें, तो इधर तो डिवाइड में 2 नहीं है, तो फिर 2 इसके साथ ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें से भी π/2 बाहर आ जाएगा। तो अब ये जो चीज है इतनी, ये किसके बराबर है, ये तो बराबर है, अगर इधर देखा जाए ये U के बराबर है। इसका मतलब जो W है वो बराबर है -π/2 U वेक्टर के। तो इसका मतलब U और W क्या है, ये दोनों पैरेलल है। इसी तरह अगर ये दोनों पैरेलल है, तो फिर ये दोनों परपेंडिकुलर तो होंगे नहीं, क्योंकि ये पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब U, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, इसकी नहीं, इसकी, ये U और V अगर पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अच्छा, ये तो इन्होंने बताया ये पैरेलल है। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, उसी तरह आपने फाइंड करना है। एक बार U और V ले लें, और उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब U और V क्या है, ये इनका जब डॉट प्रोडक्ट लिया 0 आ गया, तो इसका मतलब U और V परपेंडिकुलर है। और जो W है और U है, ये दोनों क्या है, ये पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो बाकी वो कह रहे हैं कि इसको मजीद जो है ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कि मसलन अब आप जो U है इसको W के साथ हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऊपर ना वो पता चल गया ये परपेंडिकुलर है। जब वो परपेंडिकुलर, यानी कि इसको परपेंडिकुलर के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों पैरेलल थे। अच्छा, इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था इसने सॉल्व होना था। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व किया। इससे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सॉल्व कर लेंगे।